नीतियों के जो उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, जो उन्होंने आवाज उठाई गरीबों के लिए, उनकी नीतियों पर मैं चलकर भाई साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जान जो भी होगी, मेरे दोस्त जो जितने भी साथी हैं, आई हैं, आए हुए हैं, हम बढ़ चढ़कर इनोड पार्टी को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास करता हूँ। साथियों, आज मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इनोड पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ। और मेरा इतिहास रहा 34 साल से, 35 साल, 40 साल, 45 साल से कांग्रेस नीतियों पे मैं काम करता रहा। और कांग्रेस ने जो मेरे साथ धोखा किया, कहते हैं कि राजकुमार को हमने पार्लियामेंट का टिकट दिया। साथियों, मैं प्रेस में सभान जानते हैं कि मैं 2014 में इलेक्शन में पार्लियामेंट पे लड़ा। जब टिकट दी गई मुझे, जब शैलजा यहाँ से बाजी अम्बाला से, और जब अशोक तौर चले गए, जब 15 दिन मेरी टिकट के रोके रखी, जब राजकुमार वाल्मीकि बैठे थे, जब कोई नहीं लड़ा तो मैं लड़ा। जबकि शैलजा ने इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि मंत्री रही यहाँ से अम्बाला से, अगर उसने देख लिया मैं हारने वाले हूँ तो राजकुमार वाल्मीकि को दे दो। ये वाल्मीकि को तो ऐसा समझ लिया था इन्होंने, हारने में तो वाल्मीकि समाज, जीतने में शैलजा। ये कांग्रेस की नीतियां हैं। यही नहीं मेरे साथ क्या हुआ। चौथा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2005 में हमने नीलों के जून डाल का था, आपका गढ़ था आपका, ये 91 में मैंने आपका गढ़ तोड़ा ये जून ले को, कि आपका तो ऐसा गढ़ था कि 2 सुजान सिंह जो कि बादल साहब के ड्राइवर थे, वो भी जीतते चले जाते थे आपके वहां से जुंडा से। तो उसके लिए हम करते करते हमने कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करी, पूरे तन मन से काम करा। उस पार्टी को, संत को भी हमने जितना होया मेरे पे करने को, फिर जूना का टूट गया, नीलो पेट बन गया। फिर 2005 में टिकट काट दी इतना काम करने के बाद। 2009 में फिर टिकट काटी मेरी, जबकि मिर्चपुर कांड, दुआना कांड, लारा कांड, हर किसी कार्य में हो तो कांग्रेस सरकार में हो, हमने अपने समाज की भी इज्जत रखी है, सरकार को बचाने की कोशिश करी। पर इस कांग्रेस ने कभी मेरा वो नहीं सोचा। मैं से यूज करा, वाल्मीकि समाज को यूज करा, कि वाल्मीकि समाज का थोड़ा दिखाई देता है कि राजकुमार वाल्मीकि आवाज उठाता है, इसलिए इनको दबा दे रहा। अभी 2019 में भी ये याद हुआ। 2019 में मेरे नीलोखेड़ी के लोग, काफी लोग आए हुए हैं, बड़े काम कर, इनको भी पता है कि मैं 25-30 हजार की गैदरिंग सीएम हल्के में नीलोखेड़ी में रणदीप सुरजेवाला का प्रोग्राम करा मैंने। कांग्रेस की नीति देखो क्या है। बनता राम वाल्मीकि बीजेपी नहीं छोड़ी इसने, जो 25-30 हजार की गैदरिंग कर रहा है उसको तो टिकट नहीं। शैलजा जो टिकट दे रही है बनता राम वाल्मीकि, उल्टा साहब टिकट दे बनता राम। तो जुल्म कितने नए मेरे साथ, मेरे समाज के साथ हुआ है। वाल्मीकि समाज को सिर्फ यूज करने के लिए कांग्रेस ने करा है। तो साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज के बाद वाल्मीकि समाज का एक बच्चा आपके साथ एक बच्चा जो वाल्मीकि समाज का है, आपका झंडा उठाकर आपके चलेगा। बड़ौदा हल्के में दिखा देंगे वाल्मीकि समाज किसके साथ लग रहा है, इन लोग पार्टी को जिता के लाएंगे वहां पर से। और जहां तक आज मेरे साथ जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, एमसी भी हैं, और जिला मेंबर भी रहे सिरोरा से। कई लोग ऐसे नेता हैं जो आपके रहे थे पर अभी चुप बैठे थे, उनको मैं कोशिश करूंगा कि उनका साथ आपके खड़े हो जाए भाई आपके साथ, कि एक तरह ग्यारह होता है कि आदमी कुछ नहीं कर सकता साथ। आज मेरे साथ जो साथी आए मजबूती के साथ आपके साथ हैं, चाहे वो किसी चीज से भी हो, किसी भी पार्टी को, तो काम छोड़कर सारे साथ आपके साथ लगते आए हैं। और मजबूत आदमी है, ये नहीं कोई छोटे छोटे मोटे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी, जो जिन पे कहते हैं रात में ये 1000 आदमी से 2000 चाहिए आपको वही मिला करेंगे ये लोग। और नीलोखेड़ी को ऐसा बना दे हम सब मिलकर आपकी दया से कि आपको ये हल्का तो दे दिया समझो। आज से जिस मर्जी को टिकट देना, जिस मर्जी को लड़ा देना, उसको कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं तो परमात्मा डर के कहता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करूंगा। मैं तो ये आज मैं आपके कहने के लिए आऊँ, क्योंकि आपका संघर्ष देखा है। आप अकेले इंसान है जो किसानों की बात उठाते हैं,
आप अकेले इंसान हो जो गरीबों की आवाज उठाते हो, आप अकेले इंसान हो। इन्होंने पार्टी का जो झंडा लेकर चल रहे हैं, किसानों में जाए, चाहे मंडियों में जाए, कहीं भी जाए, चाहे विधानसभा में अकेला आदमी दौड़ाता हो, किसी के पल्ले बस नहीं। हमारे तान से तो उल्टा साहब तो बोल भी नहीं सकते, क्या बोलता है, बोलता दिखा कोई भाई? विधानसभा में देख लो जाके, क्यों गल जाए? नहीं तो आज में टुट्टो आदमी पता नहीं क्या कर लेता आदमी को, पर इसने अपने परिवार की, अपने परिवार को बचाया, पार्टी को बचाया, जैसे वो साथ लेकर आए हैं। तो साथियों, हमने देखना है कौन किसके साथ है। आज मेरे किसान भाई को भी बड़े 100 एकड़ के मालिक आए हैं सर, मैं आपको मिलवाऊंगा अभी सब लोग आपके साथ मिलेंगे वहां पर जाकर। इनसे पूछ लूँ, आज मैं पूछ रहा हूँ कि मैं भाई मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे साथ कोई जाएगा जब तो अच्छा लगेगा मुझे जाने में। पर साथ ही आज कोरोना की वजह से कि गाड़ियां अभी आ रही हमारी, जिसमें 10 आदमी आने तो उसमें 4 आदमी है कि चंडीगढ़ आना था। मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट कर दी, आप कह नीलोखेड़ी वही कर लेंगे, उन्होंने कहा आज में बाद में ज्वाइन करेंगे नीलोखेड़ी, सबसे पहले चंडीगढ़ में करते हैं, पता लगे कि 500 आ जाए 200 आ जाए, कम से कम ये पता लगा चंडीगढ़ में राजपाल वाल्मीकि ने पार्टी ज्वाइन की है, इसलिए हम आए हुए हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, मेरे से कोई गिला हो सकता है, किसी भाई का विरोध हो सकता है, पर इस पार्टी के लिए अपना समझकर इतना जोर लगा दो साथियों। अकेला अभय सिंह चौटाला, हम सारे साथी अभय चौटाला बनकर, ओमकार चौटाला बनकर सारा इलेक्शन लड़ेंगे, तभी बनेगी बात। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा न बोलते इतने कहूंगा कि मैं मेरे साथी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। भाई साहब, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, होते हैं इसको आके बढ़ा के 90 के हल्के सीटें मिला के हम जैसे 85 चौधरी देव लाई के आए थे, 85 सीटें पे आके विधानसभा बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। जो ये विवाद हुआ है मंत्री और एसपी का, आपको नहीं लगता कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं मान रहे हैं, मंत्री अपना टुकड़ा फोन पर रो रहे हैं एक तरीके से? मुझे ना एक और अंदेशा है, अधिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अधिकारी को काम करने में एक इंडिपेंडेंट सी मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी, वो इस राज्य में नहीं है। सरकार का तो अधिकारियों पे भरोसा नहीं। अगर अधिकारी पे कोई भरोसा नहीं करेगा तो फिर मान करके चलो वो भी सरकार के आदेश की पालना नहीं करेगा। आज सरकार थोड़ी है, आज तो गिरोह है लुटेरों का, माफियों का। अगर सरकार में बैठे लोग माफिया को सपोर्ट करेंगे तो अधिकारी कैसे उस सरकारी मंत्री की बात को महत्व देगा? इसीलिए मैंने कहा है कि अगर उस एसपी के ऊपर जो आरोप मंत्री ने लगाए हैं अगर वो सही है तो फिर तबादला कोई सजा नहीं है किसी अधिकारी की। फिर तो उस अधिकारी के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए पूरे प्रदेश में कि अधिकारी की जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को निभाए, ना कि इस किस्म के लोगों को पनाह दे करके हमारे प्रदेश को बर्बाद करें। इसके लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, और अगर उसने ऐसा किया है तो फिर उसको सस्पेंड करना चाहिए और उसको निलंबित करना चाहिए। और अगर उस एसपी का कसूर नहीं है, अगर मिनिस्टर ने कहीं गलत काम करने के लिए उसको मजबूर किया और उसने आगे से मना किया है तो फिर उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के लिए अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि मंत्री किसी अधिकारी पे दोष लगाए और उस अधिकारी को केवल ट्रांसफर करके इस प्रदेश के लोगों के सामने आने वाले समय में उनको ये लगे कि भाई कोई भी काम के लिए अगर किसी के पास जाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा तो ज्यादा से ज्यादा शिकायत करेंगे तो तबादला हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है
कि इसमें मुख्यमंत्री को लोगों को एक आईना जरूर दिखाना चाहिए कि कौन गलत है, इस चीज का पता लगना चाहिए। तो शराब घोटाले की बात हो रही है सर, उसमें अभी 2-3 दिन पहले जो डिप्टी सीएम उन्होंने पीसी को कहा कि हमको रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया है एक्साइज का, हमने इतना गुना बढ़ा दिया, घोटाला कहाँ से किया? रेवेन्यू अपने नाने का बढ़ा दिया होगा। शराब का घोटाला तो सबको पता है कि हुआ है, कोई एक व्यक्ति नहीं, सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि लॉकडाउन में हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब माफिया पैदा हुआ। उस शराब माफिया का सरगना कोई और नहीं है, मिनिस्टर स्वयं है। उसी के महकमे के अंदर इस तरह की एक टीम खड़ी करी गई जिसने गोडाउन में चोरी करी और गोडाउन से चोरी करके बाहर शराब बेचने का काम किया। उन्हीं का अपना एक पार्टी का जो है उपाध्यक्ष जो था, कि उनका कैंडिडेट था, वो स्वयं तो शामिल था इसमें, वो शामिल, इस पे FIR है, ये तो आपको पता है नहीं है, तो फिर मान के चलो ये तो टोटल का टोटल धंधा उन्हीं का है। एक सर कोरोना अपने चरम पर है, प्रदेश सरकार कभी फैसले से लॉकडाउन कर देती है, कभी सोमवार मंगलवार को लॉकडाउन करती है, फिर फैसले वापस लेती है सारे के सारे। अब सोमवार मंगलवार का तो लॉकडाउन तो वही फैसला वापस लेती है। सरकार का है, सरकार दो तो फिर फैसले लागू होते हैं, सरकार तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री तो खुद कोरोना में पीड़ित हैं बेचारे, यहाँ जो पीछे जो बैठे हैं उनका तालमेल आपने विधानसभा में नहीं देखा। लगातार पिछले 2-3 दिन से अखबारों में जो आ रहा है वो नहीं पढ़ रहे आप। तो सरकार, आप इसको बारी बारी सरकार कह रहे हो, मैं ये कहता हूँ ये सरकार नहीं है, ये गिरोह है, ये तो माफिया है, तो लोगों को लूटने वाले लोग हैं। इन लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, इनको सत्ता से बाहर करना चाहिए। एक सर लगातार जो ज्वाइनिंग हो रही है अभी पिछले 2-3 महीने की चीजें देखें तो क्या एक नया कॉम्बिनेशन इनेलो जो है वो प्रदेश में दे रही है, क्योंकि पहले प्रकाश भारती दिया है, वाल्मीकि दिया है, एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार करने की कोशिश। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमारे यहाँ 18 सीट रिजर्व है और सन 1987 से पहले, सन 1977 से लेकर के अब तक मैक्सिमम सीट जो रिजर्व है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतती रही है। हमेशा ही हमारे प्रदेश का, चाहे वो चमार जाति से संबंध रखने वाला है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे धानक है, जिस किसी को भी चौधरी देवीलाल ने, चौटाला साहब ने कंधे पे हाथ रख करके टिकट दे दी, वो विधानसभा का सदस्य बन जाता। अब बहुत बड़ा अभाव है प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप का, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ी रही है। हमने एक नया समीकरण खड़ा करना इस प्रदेश में, जहां इन्होंने तो 35 और 36 जात का नारा देकर के लड़ाया लोगों को, हमने 36 जात को फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा करना है। इसकी शुरुआत आप देख रहे हो, पिछले 6 महीने से लगातार बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है जो अपने समाज के अंदर एक बड़ी पहचान रखते हैं। आने वाले समय में, आने वाले 15 दिन में फिर आपको ऐसे ही कुछ और साथियों से मिलवाएंगे जिनका भी अपने अपने समाज के अंदर एक बड़ा रुतबा है, बड़ी पहचान रही है। एक राइट टू रिकॉल का जो आपने सर फैक्ट बताया था, उसमें डिप्टी सीएम ने ये कहा बाद में कि 1999 में वो बंसीलाल सरकार ने वापस ले लिया था और तथ्य क्लियर नहीं थे आपके, इसलिए मैंने आपसे बताई थी कि राइट टू रिकॉल जो है ये वो नहीं है। अब आप पता नहीं किससे जाकर के पूछ लेते हो, किसका आकर के फिर जिक्र कर देते हो कि मुझसे पूछ करके हैं। उनको तो विचारों को सारा दिन एक तलब है कि किसी तरह मीडिया के अंदर बने रहें, लोगों में दिखते रहें, ताकि हमें लोग कल को भूल ना जाए। लोगों ने फैसला कर लिया, इन लोगों को बड़ौदा के चुनाव में आप देखना कि लोगों का किस तरह से सामना करेंगे। जो राइट टू रिकॉल की बात करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये तो केवल पंचायत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
लाने के लिए गांव के अगर 50% से ज्यादा लोग लिख करके दे देंगे तो वहां दोबारा चुनाव होगा, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। राइट टू रिकॉल का तो नारा चौधरी देवीलाल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबर जो है उनके लिए हो, ताकि कोई भी किसी का चुना हुआ नुमाइंदा अगर सही ढंग से काम नहीं करता तो उसको वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। और अगर वो राइट टू रिकॉल लोकसभा और विधानसभा के लिए लागू हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री भी जो राइट टू रिकॉल की बात करता है वो सबसे पहले दोनों लोगों का शिकार हो जाए।